टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लोअर पीसीएस की, कितने पद रिक्त हैं, कब तक भर्ती आ सकती है। इसके अलावा भी कुछ उत्तराखंड और झारखंड की सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है समर सक्सेस सेल। 16 तारीख आज इसकी लास्ट डेट है और इसमें इन लोगों का जो ईयरली पास हुआ करता है जिसकी कीमतें 699 रुपये हुआ करती थी, उसकी कीमत अब मात्र 307 रुपये कर दी गई है। इसमें मिलता क्या क्या है? इसमें 1 साल के लिए आप लोगों को सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट मिलते हैं, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पीसीएस की भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएसआई की भर्ती की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की, बैंक की, रेलवे की, कोई भर्ती, सारी भर्तियों के मॉक टेस्ट आपको 307 रुपये में मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट की जो संख्या वो लगभग 70,000 है। इसमें भी अगर आप लोग एक कूपन कोड लगा देंगे परचेज करते समय TWP, तो आप लोगों को इसमें भी 12% की एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। और इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लोग जाकर के अभी तुरंत ऑफर का लाभ ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी लोअर वैकेंसी की। यूपी ट्रिपल एससी लोअर की वैकेंसी पिछले लगभग 6 साल से नहीं आई है। विद्यार्थी असमंजस में है। यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा कैलेंडर भी जारी नहीं करता है और कुछ भी नहीं पता है कि यूपी ट्रिपल एससी लोअर की वैकेंसी कब आएगी और कब नहीं आएगी। इसको लेकर के विद्यार्थी एक लेटर अभियान चला रहे हैं। ये पत्र आप देख सकते हैं, ये सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तृतीय तल। अभी मैं आपको भी दिखाऊंगा आरटीआई की कितने पद रिक्त हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और यहाँ पर विद्यार्थियों की मांग ये है कि जो पीईटी हुआ था, अभी पीईटी 2023 से ही इसका विज्ञापन जारी किया जाए। चूंकि देरी हो रही है, कुछ पता नहीं है और यूपी ट्रिपल एससी अब पीईटी के मोड में जाने वाला है, यानी कि फिर से पीईटी के प्रोग्राम में लग जाएगा चुनाव के बाद में। और ये अंदेशा जताया जा रहा है कि अब हो सकता है कि जो लोअर की वैकेंसी हो अगले पीईटी से आए। हर बार ऐसे ही होता है, पिछले 2-3 बार से लगातार यही हो रहा है। और विद्यार्थियों ने यही बात यहाँ पर लिखी भी है कि अंतिम विज्ञापन इसका 2019 में 672 पदों के सापेक्ष जारी किया गया था। पूर्व में लोअर पीसीएस का चयन परीक्षा 1 या 2 वर्षों के अंतराल में संपन्न कराया जाता रहा है और विगत कई वर्षों से अधियाचन प्राप्त होने पर भी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया। इस प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले प्रदेश के समस्त विद्यार्थियों के साथ निवर्तमान सरकार एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा घोर अन्याय एवं भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। और यहाँ पर आरटीआई के बारे में भी विद्यार्थियों ने यहाँ पर बताया है और आरटीआई भी लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मिली है कि विभिन्न पदों जैसे कि ईओ, राजस्व निरीक्षक नगर निकाय, सहकारी निरीक्षक ग्रेड फर्स्ट, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक परिशोधन अधिकारी, नाप तौल माप निरीक्षक, खंड सारी निरीक्षक, सप्लाई इंस्पेक्टर, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, राजस्व निरीक्षक, अपर जिला सूचना अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड इत्यादि के अधियाचन आयोग को प्राप्त हो चुके हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था, अलग अलग विभागों का, किस विभाग के कितने पदों का अधियाचन यूपी ट्रिपल एससी पहुंचा, अगर आप लोगों ने देखा हो। किंतु वर्ष 2019 के बाद से लगभग 5 वर्षों से इस भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। अतः आपसे अनुरोध है कि पीटी 2023 से ही लोअर की जो वैकेंसी है वो निकालने की कृपा करिए। विद्यार्थियों ने मांग की, आप लोग भी ये पत्र भेज सकते हैं। वैसे कुछ विद्यार्थी शायद 21 तारीख को यूपी ट्रिपल एससी पहुंच भी रहे हैं। एक बात और, वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है आप लोगों को जानकारी देना, जागरूक करना। कल भी विद्यार्थियों ने एक ट्विटर अभियान भी रखा है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझको भेजा है, मैंने कल भी इसके बारे में जानकारी दी। और ये हैशटैग है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, रिलीज लोअर पीसीएस नोटिफिकेशन 17 से लेकर के 20 में, आज 16 तारीख है और ये लगातार 2-3 दिन विद्यार्थी ट्वीट करेंगे और इसको ट्रेंड करवाना है। तो यूपी ट्रिपल एससी के सभी भर्तियों के छात्र और जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो भर्तियों के छात्र हैं उनका भी साथ साथ जो आरओ को जब कैंसिल करवाना था तो सभी छात्रों ने उनका साथ दिया था और आज ये छात्र भी इनका साथ दें। तो सभी छात्र एक दूसरे का साथ दिया करें, चाहे पुलिस के छात्र हों, चाहे वो एसआई के छात्र हों, कांस्टेबल के कोई भी छात्र हों। छात्र छात्र होते हैं, छात्रों में यूनिटी होनी चाहिए। तो कल इसको ट्रेंड कराना है। ये नहीं कि आप लोग सोचेंगे लोअर वाले ही करें, हम तो लोअर डालते नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और यहाँ पर जो जानकारी मिली है कि 21 तारीख को कुछ जो विद्यार्थी हैं वो सचिव जी को जाकर के एक ज्ञापन भी देंगे। तो सभी छात्र तैयार रहे ट्विटर अभियान को लेकर के। अब यहाँ पर देख लीजिए पद। वैसे पद मैं आपको बता दूं कि जो जानकारी मिली है कि लोअर के लगभग विभिन्न विभागों में 1400 से ज्यादा पद रिक्त हैं। 1400 से ज्यादा पदों का अधियाचन जो है वो पहुंचा है। अब यूपी ट्रिपल एससी क्या करता है कि कहीं कैटेगराइज नहीं कर दे कि अलग पदों के लिए अलग विज्ञापन निकाले, कुछ अलग से विज्ञापन निकाल दे कुछ भर्तियों का। आपने देखा होगा पिछले साल यही हुआ था। तो यहाँ पर एक विभाग से विद्यार्थियों ने, ये 20 अप्रैल का है, थोड़ा सा पुराना है, और यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे, विद्यार्थियों ने ये आरटीआई डाली थी और पूछा था कि कार्यालय आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग से पूछा था कि यहाँ पर लोअर के कितने पद रिक्त हैं। और उसमें जो पद है वो पूर्ति निरीक्षक, सप्लाई इंस्पेक्टर के कुल कितने पद खाली हैं, खाली पदों को भरने के लिए अधियाचन यूपी ट्रिपल एससी को भेजा है या नहीं भेजा है, मार्केटिंग इंस्पेक्टर के कुल कितने पद खाली हैं और इसके लिए क्या कदम उठाया गया है। तो यहाँ पर ये जानकारी दी गई है कि पूर्ति निरीक्षक के 204 पद खाली हैं। तो ये केवल एक विभाग की बात की गई है, एक पोस्ट की बात की गई है। लोअर में कई तरीके की पोस्ट होती हैं, लगभग 12-13 पोस्ट होती हैं।
एक और आरटीआई है, 12 अप्रैल की है, इसी साल की है, 2024 की। इसे आप देख सकते हैं, पूछा गया कि अपर जिला सूचना अधिकारी के कितने पद सृजित हैं, उसमें से कितने पद रिक्त हैं। तो इसमें भी देखिए यहाँ पर लिखा कि कुछ पद रिक्त हैं, 23 पद। इस तरीके एक और आरटीआई है, 4 अक्टूबर की है, और इसमें भी पूछा गया है कि कितने पद रिक्त हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, कार्यालय आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता उत्तर प्रदेश, पात्रांक इतना इतना इतना। और यहाँ पर ये नीचे जानकारी दी गई है, देखिए नीचे लिखा हुआ, ये देखिए। तो यहाँ पर सहकारिता विभाग में भी देख सकते हैं, बताया गया कि 413 पदों का जो अधियाचन है वो प्रेषित किया गया है। टोटल विभाग में स्वीकृत पद 766 है, रिक्त पदों की संख्या 458 है, और 413 का अधियाचन भेजा गया। कुछ पद वैसे रोक लिए जाते हैं, मृतक आश्रित वगैरह, बहुत प्रमोशन वगैरह, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इस तरीके से कहीं पर 400, कहीं पर 200, इस तरीके से बहुत सारे जो पद रिक्त हैं, और बहुत सारे विभागों के भी आरटीआई आई नहीं है। तो विद्यार्थी अगर बात अपनी अच्छी तरीके से रखेंगे तो निश्चित तौर पर यूपी ट्रिपल एस निकाल सकता है। यूपी ट्रिपल एस सिर्फ कैलेंडर में जारी नहीं करता है, जो विभाग दबाव बनाता है, शासन दबाव बनाए, चाहे विद्यार्थी दबाव बनाए, जो भी दबाव आता है उस भर्ती को आगे कर देता है, पुरानी भर्तियों को रोक लेता है। तो उसका यही है, और जैसा यूपी ट्रिपल एस वैसे ही आप लोग काम करिए। अगली जो सूचना है वो उत्तराखंड पीसीएस की है। उत्तराखंड पीसीएस की जो परीक्षा होनी थी वो पोस्टपोन हो गई है, और लिखा है कि ये जो परीक्षा है अब 7 जुलाई को नहीं बल्कि 14 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। और अब आयोग ने अपरिहार्य कारणों चलते परीक्षा तिथि में बदलाव कर दिया है, और 189 पदों के लिए ये भर्ती हो रही थी। अगली सूचना है एक और घोटाले की। आपने सुना होगा, पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला, राजस्थान का रीट घोटाला, उत्तर प्रदेश का आरओ बहुत सारी भर्तियों में घोटाला हुआ, विधानसभा हाईकोर्ट की भर्ती बहुत सारी भर्तियों में, और बिहार में भी हमने सुना, बिहार टीआरई और बहुत सारे पेपर में जानकारी दी गई थी कि पुरानी भर्तियों में भी पेपर लीक हुआ था। लेकिन जो नया मामला निकल करके आया है वो झारखंड का है। पहले ये तस्वीर देखिए, ये झारखंड के मंत्री हैं आलमगीर आलम, ग्रामीण विकास मंत्री। कुछ दिन पहले इनके नौकर के आवास से इस तरीके से नोटों का ढेर मिला था, लगभग 32 करोड़ रुपए मिले थे। सभी की गिरफ्तारी हुई, और अब इनका कारनामा सामने आया है। कारनामा भर्तियों को लेकर के है, ये देख लीजिए। स्पीकर बने तो हुई अवैध नियुक्तियां, पैरवी पुत्रों को बांटी गई नौकरी। आलमगीर आलम के स्पीकर रहते विधानसभा में अवैध नियुक्तियों का खेल हुआ। वह 3 वर्षों तक स्पीकर रहे, और अलग अलग पदों पर 324 नियुक्तियां हुई। सारे के सारे पद नेताओं के सगे संबंधी और पैरवी पुत्रों को बांट दी गई। नियम कानून को ताक में रखकर के स्पीकर ने नियुक्ति की अनुशंसा की थी। 150 सहायक के पद सीधे नेताओं की पैरवी पर दी गई। जिसने भी पैरवी की सीधे नौकरियां दे दी गई। इसका खुलासा एक सदस्यीय विक्रमादित्य आयोग ने किया था। हालांकि बाद में हेमंत सोरेन सरकार ने विक्रमादित्य आयोग की समीक्षा के लिए एक सदस्यीय पूर्व न्यायाधीश एस.जे. मुखोपाध्याय आयोग बनाया। इसकी भी रिपोर्ट आ चुकी है। फिलहाल मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। अवैध रूप से नियुक्त लोगों को प्रोन्नति भी मिल गई है। हालांकि इसी तरीके का मामला उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा की भर्ती में हुआ था। मामला कोर्ट में गया था, लेकिन बाद में सब कुछ रफा दफा हो गया। दोषी कोई भी हो, सजा सभी को मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जो भर्ती हुई थी विधानसभा की, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और रही बात आलमगीर आलम को, तो इसको तो कुकर्मों की सजा मिलेगी ही। बेरोजगारों के साथ में जो भी गलत करेगा उसको निश्चित तौर पर दंड मिलेगा, और दंड मिलना चाहिए। वैसे जितने भी भर्तियां होती हैं वो अलग से होनी ही नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार आयोगों में भी होता है, लेकिन उतना नहीं होता है जिस तरीके से ये जो विधानसभा के स्पीकर वगैरह होते हैं, ये जो सीधी भर्तियां करते हैं, इसमें जो भ्रष्टाचार होता है ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।